कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर पृष्ठे स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। नमस्कार दर्शकबिंद, डिवाइन एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर हम आपके लिए हस्तरेखा और मानव शरीर लक्षण के बारे में तमाम जानकारी देने के प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी हेतु है, किसी जाति, संप्रदाय और धर्म से हमारा कोई संबंध नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में। जीवन और मस्तिष्क रेखा का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि बिना बुद्धि या मस्तिष्क के जीवन व्यर्थ सा हो जाता है। जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा आदि बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त होती है। अतः जीवन रेखा का जितना महत्व हथेली में है, लगभग उतना ही महत्व मस्तिष्क रेखा में भी है। आइए अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा से संबंधित अन्य जानकारी के बारे में। यदि मस्तिष्क रेखा से कोई पतली रेखा गुरु पर्वत की ओर जा रही हो, तो वो व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने वाला तथा बुद्धिमान होता है। यदि किसी स्त्री के हाथ में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का उद्गम अलग अलग हो, तो वो स्त्री उल्टा मानी जाती है। यदि मस्तिष्क रेखा में कोई शाखा निकलकर गुरु पर्वत के अंत तक पहुंच जाती है, तो वो व्यक्ति देश का श्रेष्ठ साहित्यकार अथवा कलाकार होता है। वो अपना जीवन शालीनता से व्यतीत करने में समर्थ होता है। मस्तिष्क रेखा का झुकाव जिस पर्वत की ओर विशेष होता है, उस पर्वत के गुणों में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि मस्तिष्क रेखा का झुकाव गुरु पर्वत की ओर होता हो, तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ साहित्यकार या तत्वज्ञानी बन सकता है। यदि मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत की ओर जा रही हो, तो ऐसा व्यक्ति दार्शनिक अथवा चिंतक होता है। यदि मस्तिष्क रेखा आगे चलकर चंद्र पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दे, तो निश्चय ही वो व्यक्ति कवि होता है और जीवन में कई बार जल यात्रा भी कर सकता है। यदि मस्तिष्क रेखा के अंतिम छोर पर दो भाग हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति कई प्रयत्नों से धन संग्रह करने में रहता है। जीवन में ऐसे व्यक्ति को धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा सहज ही मिल जाती है। मस्तिष्क रेखा जिस स्थान पर भी हृदय रेखा को काटती है, जीवन की उस उम्र में व्यक्ति को बहुत बड़ी स्वास्थ्य हानि हो सकता है। यदि हाथ में मस्तिष्क रेखा दोहरी हो, अर्थात मस्तिष्क रेखा के साथ ही साथ उसकी सहायक रेखा भी चल रही हो, तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यवान कहलाता है। यदि दोहरी मस्तिष्क रेखा सीधी और सपाट हो, तो निश्चय ही ऐसा व्यक्ति कूटनीति में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि सूर्य पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा पर किसी प्रकार का कोई दीप दिखाई दे, तो वो व्यक्ति जीवन में सभी दृष्टियों में असफल रहता है। यदि मस्तिष्क रेखा घूमकर शुक्र पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दे, तो वो व्यक्ति उन्नति करता है तथा स्त्रियों में वो अत्यंत लोकप्रिय होता है। यदि मस्तिष्क रेखा पर सफेद बिंदु दिखाई दे, तो वो व्यक्ति जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। यदि मस्तिष्क रेखा पर क्रश का चिन्ह हो, तो वो व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना से हो सकती है। यदि लंबी उंगलियां हो और मस्तिष्क रेखा भी सीधी तथा स्पष्ट हो, तो वो व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी एवं बुद्धिमान होता है। यदि सभी पर्वत पुष्ट हो तथा मस्तिष्क रेखा भी सीधी और स्पष्ट हो, तो वो व्यक्ति निश्चय ही अपने प्रयत्नों से जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यदि हाथ में नुकीली उंगलियां हो तथा मस्तिष्क रेखा सीधा हो, तो वो व्यक्ति विद्वान होता है। यदि हृदय रेखा तथा जीवन रेखा के अंतिम छोर पर त्रिकोण का चिन्ह हो, तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। यदि मस्तिष्क रेखा हथेली के आर पार जाती हुई दिखाई दे, तो उस व्यक्ति की स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है और वो जीवन में मेधावी हो सकता है। यदि चौड़ी हथेली हो तथा सूर्य पर्वत कमजोर हो, परंतु मस्तिष्क रेखा स्पष्ट हो, तो भी वो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। यदि मस्तिष्क रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो, तो वो व्यक्ति संकुचित विचारधारा का होता है। यदि गुरु एवं मंगल पर्वत विकसित हो तथा मस्तिष्क रेखा स्पष्ट हो, तो ऐसे व्यक्ति में असाधारण आत्मविश्वास एवं प्रबल इच्छा शक्ति होती है। यदि मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत पर जाकर समाप्त होती हो, तो वो व्यक्ति प्रसिद्ध तांत्रिक होता है। यदि मस्तिष्क रेखा कुछ दूर चलकर वापस मुड़ जाती है, तो ऐसा व्यक्ति का प्रेम में दुखद अंत्य होता है। यदि मस्तिष्क रेखा छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई हो, तो ये व्यक्ति अत्यधिक घमंडी होता है। यदि स्वास्थ्य रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों ही लहरेदार हो, तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अत्यंत कमजोर होता है।
यदि मस्तिष्क रेखा से कोई सहायक रेखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाती हो तो वो व्यक्ति किराने का व्यापारी होता है। यदि मस्तिष्क रेखा से कोई सहायक रेखा निकलकर शनि पर्वत की ओर जाती हो तो वो जीवन में उच्च कोटि का धार्मिक व्यक्ति होता है। यदि मस्तिष्क रेखा से कोई सहायक रेखा बुध पर्वत की ओर जाती हो तो निश्चय ही वो व्यक्ति लाखों का स्वामी होता है। यदि शनि पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा पर सफेद धब्बे हो तो उसे जीवन में आर्थिक सफलता मिलती है। यदि बुध पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा पर सफेद धब्बे हो तो वो व्यक्ति करोड़पति होता है। यदि मस्तिष्क रेखा अनामिका के मूल तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध तांत्रिक होता है। यदि मस्तिष्क रेखा सभी दृष्टियों से दोष मुक्त है तो वो व्यक्ति का चुंबकीय व्यक्तित्व होता है।